श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। सो एक दिना उन दो भाई ने हाट पे विचार कियो जो ब्रज में जाई के श्री गुसाई जी के दर्शन आछो। ता पाछे घर आए। सो उन दो उनके स्त्री हती और बेनीदास बड़े हते। सो उनके दो ही पुत्र हते और दामोदर दास के एक पुत्र हतो और तीनों बेटान के बहू घर में हती। सो इन दो भाई ने दुकान तथा घर बेटान को सौंपी दीनो और कही जो हम तो ब्रज यात्रा को जात हैं। सो प्रभुन की इच्छा ते 5-7 बरस में आवेंगे। तुम हमारी बाट मती देखियो। तुम अपने घर सावधान रहियो। सो ऐसे सब निवृत्त होई के वे दो भाई ब्रज को चले। सो सीधे श्री गोकुल आए। सो उत्थापन के पहले प्रभु पोढ़ी के उठे हते ता समय आए। सो श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी ने पूछी जो बेनीदास दामोदर दास तुम कब आए। तब इनने विनती करी जो राज अब ही आए हैं। तब श्री गुसाई जी ने पूछी जो बेनीदास महाप्रसाद तो लियो नहीं होएगो। तब बेनीदास ने कही जो राज के दर्शन किए बिना कैसे ले। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए जो रात्रि को महाप्रसाद यहाँ ही लीजियो। पाछे बेनीदास दामोदर दास एक घर लिए तामे चीज वस्तु सब धरी के उत्थापन के दर्शन किए। पाछे सातों मंदिरन में दर्शन किए। ता पाछे श्री नवनीत प्रिया जी के शेन के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। तब आज्ञा किए जो बेनीदास तुम दो महाप्रसाद लेऊ। तब दो भाई ने विराज प्रथम तो आप अरोगो पाछे हम लेंगे। तब श्री गुसाई जी आप आरोगे पाछे इन दो भाई को झूठनी की पात्री धरी। सो बेनीदास दामोदर दास ने महाप्रसाद लीनो। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जतायो जो गुरुन के अरोगे पहले सेवक को महाप्रसाद लेनो सर्वथा उचित नाही। ता पाछे श्री गुसाई जी आप कथा कहन लागे। तब इन दो भाई ने आपके श्रीमुख ते कथा सुनी। पाछे बेनीदास दामोदर दास ने श्री गुसाई जी से विनती की करी जो राज अब पा करके ब्रह्म समन करावो तो भलो है। तब श्री गुसाई जी ने एक व्रत कराए के दो उनको श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख ब्रह्म समन करवायो। पाछे श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग की आरती किए। पाछे अनुसर करी श्री गुसाई जी अपनी बैठक में आई बिराजे। तब इन दो भाई ने भेंट धरी। पाछे दो ने विनती कीनी जो राज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए जो श्री ठाकुर की सेवा करो। तब इन दो भाई ने विनती करी जो महाराज एक बार श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के ब्रज यात्रा करिए ऐसो मनोरथ है। पाछे राज जो आज्ञा करे सो करे। तब श्री गुसाई जी ने कही जो आछो है ब्रज यात्रा करी आऊ पाछे सेवा करियो। तब दो भाई तीनी दिना श्री गोकुल में रही के पाछे श्री नाथ जी द्वार गए। सो दो ही चारी दिना श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के पाछे ब्रज यात्रा किए। सो संपूर्ण ब्रज यात्रा करी के श्री गोकुल आए। तब श्री गुसाई जी के दर्शन किए पाछे दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने पूछी जो ब्रज यात्रा करी आए। तब इन विनती करी जो राज की कृपाते करी आए। पाछे श्री गुसाई जी ने कही जो अब सेवा करो। तब बेनीदास ने विनती करी जो महाराज सेवा तो तब करे जब श्री ठाकुर जी बोले मांगी मांगी के ले तो सेवा करे। तब श्री गुसाई जी ने कही जो भाव सो सेवा करो श्री ठाकुर जी तुम्हारो सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। पाछे श्री गुसाई जी ने सेवा पधराई दीनी। ता पाछे वैष्णवन सो मिली के सेवा पधराई के सेवा की रीति भांति सब सीखे। पाछे एक भाई सामग्री करे एक भाई सिंगार करे। सो नित्य मंगला के सातों स्वरूपन के दर्शन करे। तब दो ही वैष्णव को न्योतो दे आवते। ता पाछे दो सेवा में नहाते। सो राजभोग धरी के समय होए तब भोग सराय महाप्रसाद वैष्णवन को लिवाते। ता पाछे आप लेते। या प्रकार नित्य नेम ते भाव सहित सेवा करे। सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में।
तो एक बार दोनों भाई ने विचार किया कि अब श्री गोकुल जाके श्री गुसाई जी के दर्शन करने हैं। फिर दोनों भाई अपने पुत्रों को दुकान का सब भार सौंप के दोनों श्री गोकुल चले और श्री गोकुल पहुँच के श्री गुसाई जी के दर्शन किए। फिर श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा में पधारे। तब दोनों भाई ने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। फिर शयन के पश्चात श्री गुसाई जी ने दोनों को आज्ञा करी कि आज महाप्रसाद यहाँ ही लेना। फिर श्री गुसाई जी आपने भोजन किए और फिर दोनों भाइयों को महाप्रसाद की पातल धरी। फिर श्री गुसाई जी ने कथा कही, तब दोनों भाइयों ने सुना। फिर दोनों ने विनती करी कि महाराज अब कृपा करके ब्रह्म समन कराइए। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को व्रत करा के ब्रह्म समन कराया। फिर दोनों भाइयों ने भेंट धरी और विनती करी कि महाराज अब क्या आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब श्री ठाकुर जी की सेवा करो। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज हमारा यह मनोरथ है कि पहले हम ब्रज यात्रा करें और श्री गोवर्धन नाथ जी के एक बार दर्शन कराएं, फिर आप जैसी आज्ञा करोगे वैसा करेंगे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा दी। तब दोनों भाई पहले तो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने गए, फिर ब्रज यात्रा करके श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ब्रज यात्रा कराए। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज आपकी कृपा से कर आए हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब सेवा करो। तब बेनीदास ने विनती करी कि महाराज सेवा तो तब करें जब श्री ठाकुर जी बोले मांग मांग के हमसे ले तो हम सेवा करें। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि भाव से सेवा करो, श्री ठाकुर जी तुम्हारे सर्व मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर श्री गुसाई जी ने सेवा पधरा दी। फिर दोनों भाई मिलके सेवा करने लगे। एक भाई तो श्रृंगार करते और दूसरे भाई सामग्री करते और नित्य सातों स्वरूपन के मंगला के दर्शन करने जाते और नित्य 2 वैष्णवों को महाप्रसाद का न्योता दे के आते। फिर दोनों सेवा में नहाते, फिर राजभोग धर के समयसर भोग सरा के महाप्रसाद वैष्णवों को लिवाते, फिर आप दोनों लेते। इस प्रकार नित्य नियम से भाव सहित सेवा करते तो श्री ठाकुर जी सानुभावना जनाने लगे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।